पुराने समय की बात है। एक बार राजा भोज अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उस सभा में एक प्रश्न उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें आदमी एक बार गिर जाता है तो उस कुएं से कभी बाहर नहीं निकल पाता। उस भरी सभा में इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। अंत में राजा भोज ने अपने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको 7 दिन के अंदर खोज कर लाना है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं ला पाए तो आपको जो भी इनाम दिया गया है उसे वापस ले लिया जाएगा और आपको इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञान भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 6 दिन बीत चुके थे लेकिन अब तक राज पंडित को उस प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया था। राज पंडित निराश होकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में राज पंडित को एक गाय चराने वाले व्यक्ति से मिलते हैं। उस व्यक्ति ने जब राज पंडित को देखा तो देखते ही वह उन्हें पहचान गया और बोला, आप तो राज पंडित हो, राजा के सबसे खास, तो फिर आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? उस व्यक्ति की बातें सुनकर राज पंडित सोचने लगा कि यह तो एक गाय चराने वाला है, इसको मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे मालूम होगा। वह व्यक्ति फिर से राज पंडित से उदासी का कारण पूछते हुए कहता है, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, क्या पता आपके प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम हो, इसलिए आप मुझे अपनी उदासी का कारण बता सकते हैं। बार बार पूछने पर राज पंडित ने उस व्यक्ति को वह प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर मैंने कल तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मुझे यह नगर छोड़कर जाना पड़ेगा। राज पंडित से वह प्रश्न सुनकर व्यक्ति बोला कि मेरे पास पारस पत्थर है जिससे तुम बहुत सारा सोना बना सकते हो, जिस वजह से एक भोज का लाखों भोज तुम्हारे पीछे घूमेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, तुम्हें मेरा शिष्य बनना होगा। यह सुनकर राज पंडित के अंदर अहंकार जाग गया कि एक गाय चराने वाला मेरा गुरु कैसे बन सकता है। लेकिन अपने स्वार्थ के चलते राज पंडित उस व्यक्ति का शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए। वह व्यक्ति राज पंडित से बोला, पहले आपको एक भेड़ का दूध पीना होगा, उसके बाद मैं आपको अपना शिष्य बना लूंगा। यह सुनकर राज पंडित बोले, मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण भेड़ का दूध नहीं पी सकता, इससे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। राज पंडित से ऐसा सुनकर वह व्यक्ति बोला, ठीक है तो भूल जाओ, मैं पारस पत्थर नहीं दूंगा। यह सुनकर राज पंडित बोले कि ठीक है, मैं दूध पीने के लिए तैयार हूँ, आगे क्या करना है? वह व्यक्ति बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें उस दूध को पीना पड़ेगा। यह सुनकर राज पंडित गुस्सा हो गए और बोले, एक ब्राह्मण को तुम अपना जूठा दूध पिलाओगे? तो वह व्यक्ति बोला, ठीक है जाओ, मैं नहीं देता पारस पत्थर। राज पंडित बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा जूठा दूध पीने को भी तैयार हूँ। तब वह व्यक्ति बोला कि अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा हुआ है, मैं उसमें दूध निकालूंगा, फिर उसको जूठा करूंगा, फिर उसको कुत्ते से जूठा करवाकर तुम्हें दूंगा, तब जाकर मैं तुम्हें पारस पत्थर दूंगा, नहीं तो भूल जाओ पारस पत्थर को। यह सब सुनकर राज पंडित क्रोध से बिल्कुल लाल हो गए, लेकिन वे मजबूर हैं, उनको पारस पत्थर जो चाहिए था। अंत में राज पंडित ने खूब विचार करके उस व्यक्ति को बोला कि यह काम है तो बड़ा कठिन, लेकिन इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। राज पंडित से ऐसा सुनकर वह व्यक्ति बोला, मिल गया आपके प्रश्न का जवाब। यही तो वह कुआं है जिसमें एक बार इंसान गिर जाता है तो उसमें से निकल नहीं पाता।
राज पंडित को कुछ समझ नहीं आया तो उस व्यक्ति ने बोला, लालच का कुआं एक ऐसा कुआं है जिसमें इंसान एक बार गिर जाता है तो उसमें गिरता ही चला जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। जैसे कि तुम एक पारस पत्थर को पाने के लिए लालच रूपी कुएं में गिरते ही चले गए। तुम एक राज पंडित होकर भी मरे हुए इंसान की खोपड़ी में कुत्ते का जूठा दूध पीने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। यह कहानी आज की सच्चाई को भी दिखाती है। आज भी इंसान इस लालच के कुएं में गिरा हुआ है और चाहकर भी वह उस कुएं से निकल नहीं पा रहा है।